अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। इंडिया के हवाले से भी है, गिरफ्तारी के हवाले से, और कुछ लोग जो स्मगलिंग वगैरह करते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे, और जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो कुछ भाइयों ने बांग्लादेश के हैं जो कि उन्होंने एक कमेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि कुवैत से अभी काठमांडू के लिए फ़्लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल चल रही है। आप जो है फ़्लाइट ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, और वीक में एक फ़्लाइट आपको मिलने वाली है। तो इसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए। आपने जो कमेंट किया था, मैंने सोचा आपको वहाँ पे तो जवाब नहीं दे पाए, यहाँ पे जवाब दे दूँ। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के आग लगने के हवाले से। कुवैत के अंदर आपको मालूम है गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और उसकी वजह से जो बड़े बड़े खैमे और जो बड़े बड़े शोरूम वगैरह या फिर बड़े बड़े स्टोर रूम जो होते हैं उनमें आग लग रही है। इस तरीके से चाहे वो कोई भी हो किसी भी तरीके से, तो आपने देखा होगा भी इस तरीके की अब बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है, और फायर फैक्ट्री की जो टीमें हैं वो टाइम टू टाइम पहुंच रही हैं, सारी चीज़ों को जो है कवर करनी है। इस तरीके से कई मसले भी कुवैत के अंदर सामने आए हैं। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर आप एक प्रवासी हैं, कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं या फिर कुवैत से आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कुवैत में सफ़र कर रहे हैं या फिर कुवैत में रह कर कुछ ना कुछ काम करते हैं और आप स्मगलिंग वगैरह का काम करते हैं। स्मगलिंग वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो नशे की करते हो या फिर ऐसा सामान हो जो क्या कुवैत के अंदर वो बैन किया हुआ हो, आप उसकी करते हो, कहीं से वहाँ से डिलीवरी लेके वहाँ पर देना हो, इस तरीके से सारा कुछ कर रहे हो, तो ये काम छोड़ दीजिए। क्योंकि एक ही बंदे को कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया गया है। जो कुवैती बंदा था वो चाइना से कुछ स्मगलिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो था वो स्मगलिंग करता था जो क्या बैन थी पूरे तरीके से। उसको गिरफ्तार करने के बाद में अब उससे पूछताछ वगैरह हो रही है कि वो काम कब से कर रहा है, उसके लिंक में कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। ऐसे बंदों को अगर कुछ बड़ा ही जुर्म है, कुछ बड़ी स्मगलिंग कर रहा है, तो सज़ाए मौत भी हो जाती है और उनको 20-30 साल की तो जो है वो सज़ा होती है। इस चीज़ का तो क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, मौत भी आपको मिल सकती है, सज़ाए मौत। बाकी जो है 10-20 साल की तो है नॉर्मली आपको सज़ा मिलनी है अगर स्मगलिंग का आपका बड़ा केस सामने आ गया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से। अगर आपको एयरपोर्ट पर एंट्री करनी है, चाहे आप नए बंदे हो, पहली बार जा रहे हो, या फिर आप इंडिया आना चाहते हो किसी भी तरीके से, तो अभी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो पहले था, जो लोग ऑफलाइन वगैरह सारी चीज़ें चल रही थी, जब से ऑनलाइन हुआ काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह हो रही है, लेकिन जब ऑफलाइन था इतनी सारी चीज़ चेकिंग नहीं होती थी। अभी क्या लोगों के जो हैंड बैग होते हैं और जो लगेज वगैरह होता है, सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा है। अगर आपके पास में इतनी दवा मिल जाती है, पोटरा भरा हुआ दवा मिल जाती है, और बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना आपने किसी डॉक्टर की सलाह के वो दवा ली है, तो उसका भी आपको जो फ़ाइन पड़ सकता है, या फिर हो सकता है उसके जुर्म में भी कुछ आपसे पूछताछ वगैरह की जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको दवा लेनी है किसी भी तरीके से, तो पहले अपने डॉक्टर से लिखवा लीजिए, सारी चीज़ें करवा लीजिए, उसके बाद में आप दवा लेके जाइए। फिर इस तरीके का कोई सामान नहीं हो आपके लगेज में, आपके हैंड बैग वगैरह में, जो क्या इलीगल हो, जो क्या कुवैत के अंदर बैन हो और इंडिया के अंदर वो बैन नहीं हो, या फिर आप जिस कंट्री से हों उसमें बैन नहीं हो लेकिन वो कुवैत के अंदर बैन है, तो ऐसा सामान भी ना लेके जाएं। ध्यान रखें, दवा वगैरह लेके जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूरा लिखवा कर फर वगैरह सारी चीज़ अपने साथ में स्लिप वगैरह लेके जाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के MOI की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। ध्यान रखिएगा, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा अभियान चल रहे हैं वो चेकिंग के। क्यों चल रहे हैं, रीज़न आपको मालूम ही है। कुवैत के अंदर बहुत सारे लोग प्रवासी इलीगल हैं और बहुत सारे लोगों को पकड़ के उनके देश डिपोर्ट भी किया जा रहा है, और ऐसे लोग भी हैं जिनको हमेशा के लिए बैन किया जा रहा है। कुछ को लिमिट डाल दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर अक्सर हमेशा के लिए बैन किया जा रहा है। MOI ने एक ही दिन में 600 से ज़्यादा लोगों को उल्लंघन दर्ज किए और लोगों को पकड़ा गया, गाड़ी वगैरह पकड़े गए, और जो बिना लाइसेंस के या फिर जो काम उनका था वो काम नहीं कर रहे, खाली गाड़ी चला रहे, उनके पास में लाइसेंस नहीं था, तो ऐसे लोग भी पकड़े गए। कुवैती नागरिक भी हैं, जो कुवैती नागरिक के बच्चे हैं वो भी हैं, और इसमें प्रवासी लोग भी हैं। उनसे तो हमें कोई लेने देने नहीं है, जो कुवैती नागरिक के बच्चे हैं वो खुद हैं, लेकिन हमें प्रवासियों को बताना है कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर 1-2 किलोमीटर भी आप चला रहे हैं किसी भी तरीके से, आपने हेल्प करने की सोच रहे हैं किसी की, तो आप बुरे फंस जाएंगे और आपको इस चीज़ में पकड़ा गया तो हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और फिर आप कभी कुवैत में नया वीज़ा लेकर नहीं जा सकते। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया से लेकर आ रही है, और इंडिया से बड़ी खबर ये है इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट की। अभी जो है बारिश का मौसम भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसकी भी पे लगभग 40 से ज़्यादा फ़्लाइटों को डिले किया गया, और जो था
बारिश वगैरह हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसके हिसाब से फ़्लाइटों को टाइम टेबल से नहीं उड़ान दिया गया। तो हो सकता है अगर आपने फ़्लाइट ली हो या फिर आपकी फ़्लाइट जो भी है लैंड वगैरह करने वाली हो तो उसके हिसाब से थोड़ी डिले हो गई हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रीज़न क्या है? रीज़न यही है जो 11 से लेके 4 के बीच में जो है परमिशन नहीं है आप लोगों को काम करने की, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग जो है पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई नहीं हम जानते हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है 26 को, और ऐसी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है और ऐसे बंदे के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है जो लोग काम करवाते हैं, खुद काम करते हैं, कंपनियां काम करा रही हैं, उनकी फाइलों को भी क्लोज किया जा रहा है और उनके कफिल के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें हैं, आप पर भी जुर्माना लगेगा। पहली बार पकड़ गए 100 कड़िया, अगर दूसरी बार पकड़ गए तो और भी ज़्यादा, और आप बार बार ये चीज़ें उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें कुछ थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी हूँ और क्लियर कर दी हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, किसी भी तरीके से आप कुछ करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं तो सही तरीके से काम कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें। आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब चल रहा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर जवाब नहीं दे पाऊँ किसी भी तरीके से तो इंशाल्लाह मैं आपको जो भी है वीडियो के माध्यम से शुरू में ही आपका कमेंट का आंसर कर दूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।